नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूं बीपीएससी से जुड़े जितने भी क्वेश्चन लोगों के माइंड में घूम रहे हैं या फिर जो भी लोग ओवरऑल यूट्यूब चैनल्स पे बातें कर रहे हैं उस बारे में थोड़ी सी बातें करने कि बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट कब आएगा, बीपीएससी 4.0 कब आएगा, क्या बीपीएससी 5.0 भी आएगा, टोटल हमारे पास कितने पद आने वाले हैं, 2025 के इलेक्शन का इन सब चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है और आपका डोमिसाइल जो है वो बीपीएससी 4.0 में लागू होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, वन बाय वन करके जो है वो क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। बीपीएससी 4.0 कब आएगा? तो देखिए बीपीएससी 4.0 की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन पॉइंट अटका हुआ है वो अटका हुआ है बीपीएससी 3.0 के रिजल्ट पे कि भाई बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट कब आएगा। अब अगर आप अपने यहाँ लोकल न्यूज़ देख रहे हैं, डिफरेंट कटिंग्स देख रहे हैं जो मैंने भी देखी, तो बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट जो है वो बोला गया है कि छठ के बाद जो है बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट आने वाला है। तो छठ जो है मोस्ट प्रोबब्ली शायद 7 तारीख 6 तारीख की पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो है वो रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ऐसा माना जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद जो है, ठीक, हाँ जी, ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 15 नवंबर के बाद जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये नवंबर लास्ट तक भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कि ये नवंबर लास्ट तक भी आपको देखने को मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा। नवंबर 30 तक जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। इन बिटवीन जो है, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है या इन बिटवीन जो है, वैसे तो देखिए नवंबर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही आपका बीपीएससी 4.0 का जो है विज्ञापन नया जारी होगा। तो ये माना जा रहा है कि दिसंबर में जो है ना, हाँ जी, दिसंबर के अंदर जो है ये विज्ञापन जारी होने की उम्मीद लग रही है। दिसंबर 2024 में बीपीएससी 4.0 का जो है वो विज्ञापन जारी होने की उम्मीद लग रही है, ये मान के चलिएगा। तो हमारी दो चीजें जो है हमने क्लियर कर ली कि बीपीएससी 3.0 का जो रिजल्ट है वो नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है छठ के बाद। मेरे हिसाब से छठ के बाद जो है थोड़ा सा गैप रहेगा, नवंबर 30 तक हम लोग इसको वेट कर सकते हैं। पहले भी मल्टीपल टाइम रिजल्ट डिक्लेयर करने की बातें हुई हैं लेकिन वो आया नहीं है किसी कारणवश, तो अब ये रिजल्ट जो है नवंबर 30 तक आने की उम्मीद लगाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए 2 लाख से ज्यादा ऐसा माना जा रहा है, 2,17,000 समथिंग जो है वैकेंसी हमारे पास पड़ी है। 2,17,000 वैकेंसी जो है ये माना जा रहा है कि इतनी पोजीशंस जो है फिलहाल अवेलेबल हैं जिसको जो है भरा जाना है। अब ये दो तरीके से भरी जा सकती हैं, बीपीएससी 4.0 में भी, ठीक है ना, बीपीएससी 4.0 में भी और बीपीएससी 5.0 में भी। बस एक समस्या है दोस्तों 2025 में, वो जो है कि 2025 में जो है एंड में वो आपको इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि बीपीएससी की भर्ती जो है वो सिर्फ बिहार में नहीं दोस्तों, पूरे यूपी में भी फेमस रही है और पूरे इंडिया में भी फेमस रही है। क्यों? इतना जल्दी सिलेक्शन जो है आज तक किसी गवर्नमेंट जॉब ने मैंने देखा नहीं कि इतने फास्ट और बैक टू बैक सिलेक्शंस जो है वो देखने को मिले हों। तो उसके लिए गवर्नमेंट की तारीफ की गई थी। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो है, देखिए थोड़े लूप होल्स रहते हैं गवर्नमेंट चीजों में, लेकिन फिर भी इतने लार्ज स्केल पे जो है भर्ती देखने को मिली है। गवर्नमेंट 100% चाहेगी कि 2025 से इलेक्शन से पहले जो ये 2,17,000 भर्तियां हैं, ठीक है ना, ये पूरी करा ली जाएं। तो इसके लिए ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है दिसंबर में जो निकालेगी, देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा, दिसंबर में अगर ये भर्तियां आती हैं तो इसके एग्जाम जो है वो हो सकता है कि मार्च में या अप्रैल में वो ले लिए जाएं, अप्रैल में ले लिए जाएंगे। रिजल्ट डिक्लेयर करते करते, बाकी चीजें करते करते जुलाई अगस्त आ जाएगा। अब आपको पता है नियुक्ति पत्र भी बांटे जाते हैं, गांधी मैदान में बुलाकर बांटे गए एंड ऑल। तो वो जो है इलेक्शन से पहले एक हाईलाइट के तौर पे दिखाना गवर्नमेंट जरूर चाहेगी। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो वैकेंसी है वो बीपीएससी 4.0 के अंदर ही फिल हो जाए और जितने भी लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र जो है वो इलेक्शन से पहले मिल जाए, ताकि गवर्नमेंट जो है एक बड़ा
टॉल क्लेम कर पाए कि बिहार ने सबसे ज्यादा जो है वो भर्तियां दी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब बस इसमें एक पॉइंट ये है कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं, उसके लिए भी आप यूट्यूब पर एक नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र कह रहा हूं, उसमें भी आप देख रहे होंगे किसी ने बीपीएससी को लेटर लिखा था कि डोमिसाइल जो है वो लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी तक बिहार में डोमिसाइल नहीं था, कोई भी आता बिहार में भर्ती भर सकता है। यूपी के बहुत ज्यादा सिलेक्शन जो है वो बिहार में हुए, और जगह से और स्टेटों से ने भी बिहार में आके नौकरी करी है। ठीक है, अब बात ये आ रही है, लोग बार बार बोल रहे हैं डोमिसाइल लागू हो गया। दोस्तों, डोमिसाइल अभी लागू नहीं हुआ है, ये अफवाहों पर आप प्लीज ध्यान ना दें। एक पत्र जो है वो बीपीएससी को गया है, जिस पर बीपीएससी ने जवाब में दिया है कि भाई देखिए, डोमिसाइल लागू करना या नहीं लागू करना वो बीपीएससी के परव्यू, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये जो डोमिसाइल वाली पॉलिसी है ये सरकार का अधिकार है। सरकार अगर चाहेगी तो डोमिसाइल लागू कर सकती है, और वैकेंसी जो है केवल बिहार वाले लोगों के लिए हो सकती है। अगर सरकार चाहेगी तो ये वैकेंसी जैसे चली आ रही थी 1 2 3 में वैसे ही रहेगी। अब डोमिसाइल लागू होने की संभावना कितनी है, वो इलेक्शन जो है, इलेक्शन कहीं ना कहीं जो है वो उस पर डिपेंड करता है। इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट जो है वो बिहार के लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहेगी और बिहार के लोगों को ज्यादा खुश करना चाहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं डोमिसाइल आएगा या नहीं, क्योंकि डोमिसाइल लाना और ना लाना दोस्तों ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अपनी ऑब्वियसली गवर्नमेंट के कोई भी जो डिसीजन होंगे वो वोटों को ध्यान में रखते हुए, अपनी आने वाली सरकार को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे। तो ये जो डोमिसाइल का मुद्दा है ये डिस्प्यूटेड भी कह सकते हो। अभी फिलहाल गवर्नमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जज कर रही होगी कि हम भाई क्या कहते हैं डोमिसाइल लागू करेंगे तो उसका हमें क्या फायदा हो सकता है इलेक्शन में, और अगर हम डोमिसाइल हटाएंगे तो उसका हमें क्या फायदा हो सकता है। तो वो एक इलेक्शन डिसीजन माना जा सकता है। इलेक्शन वाले ईयर में गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी, लोगों को वो बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो डोमिसाइल का अभी कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। डोमिसाइल आपको देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि कितना मतलब क्या गवर्नमेंट क्या कहते हैं डोमिसाइल के ऊपर डिसीजन लेती है। बट ये बीपीएससी के अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है और बीपीएससी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। किसी ने पत्र लिखकर बीपीएससी को डोमिसाइल लागू करने को बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेगी। तो दोस्तों, मैंने ये आपकी सारी प्रॉब्लम जो है, सारी जो बीपीएससी से रिजल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमने सॉर्ट आउट कर दी है। ये सारी बातें जो है फिलहाल बीपीएससी के अंदर जो है वो चल रही हैं। मैं हमेशा से एक ही बात कहूंगा कि अगर अभी तक आपका बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं है, 3.0 का अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो भाई देखिए जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है। हम चाहेंगे कि बिल्कुल आपका उसमें सिलेक्शन हो। नेक्स्ट लेवल जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम भरा ही नहीं था या जिनका किसी भी कारणवश कोई इशू रह गया या कुछ है, वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक पर। 8178970961 ये मेरा नंबर है। सुबह 8 बजे 10:30 बजे मैं यूट्यूब पर क्लासेस लेता हूँ इंग्लिश की, उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच गाइज। लाइक आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप यू अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बीपीएससी से जुड़ी सारी खबरों के बारे में अपडेट कराता रहूं जो भी चल रही है ना। थ्रू कटिंग्स चल रही हैं, बहुत से लोग लेटर्स दिखा रहे हैं, मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं कि ओवरऑल अभी क्या चल रहा है। राइट, चलिए आप तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक है। जिन्होंने बीपीएससी 3.0 का एग्जाम दिया था उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जल्दी रिजल्ट आए और आप अपना सिलेक्शन ले लें उसमें। थैंक यू सो मच गाइज। माय नेम इज दीपक। बाय बाय दोस्तों।